वलीद चलना नहीं है यार। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। और 2 हफ्ते की मेहनत के बाद और प्लानिंग के बाद अब हम लोग फाइनली लॉकडाउन में पहले ट्रिप पे निकल गए हैं। ये जो भैयानक वाले बैठे हुए अंकल, ये इनका पहला ट्रिप नहीं है, इनका तो ये चौथा ट्रिप है। ये इनको कोई काम नहीं दुनिया में घूमने फिरने के अलावा। और आज भी हम इन्हीं की वजह से जा रहे हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं अपने साथ। फाइनली सारी चौकियाँ क्रॉस करने के बाद, सारे नाके क्रॉस करने के बाद इस टाइम हम नारान में हैं और अभी हम नाश्ता करने लगे हैं पंजाब टिक्का से। ये मेरे साथ नुमान भी है, ये इसकी हालत आप देख सकते हैं, ये तकरीबन मर चुका है पीछे बैठ बैठ के। ठीक है, अभी इसको नाश्ते का बस इंतज़ार है। इस टाइम हम लोग अभी हैं दरियाए कुनहार पे नारान में नाश्ता करने के बाद। और इस टाइम बड़ा ही सुकून है, बड़े अरसे बाद नारान रश से खाली इतना मिल रहा है। और दरिया का आवाज़ जो है वो आपको पीछे से आ रही होगी पानी की। यहाँ अकेले बैठकर वो सुनने का एक अपना ही मज़ा है, इट्स सो पीसफुल। और आप लकी होंगे अगर आप आजकल में आ जा सकें, तो आपको बाकी की जगह यहाँ पे दिखाते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ और भी बच्चे आए हुए हैं। ये एक बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ है। बच्चे इधर मुँह करो। हाँ बेटे। ये अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, घर वालों से छुट्टी आए हैं। और एक वो लड़का ना पीछे भी है मेरे कहीं पे, वो पीछे खड़ा हुआ है। अहमद, पता नहीं कौन। अहमद हाथ हिलाओ। हाँ, ये भी पीछे, ये ट्राइपॉड के साथ खेल रहा है पीछे ना। ठीक है, तो सारे कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। और अभी हम नारान में दरिया किनारे बार्बिक्यू के लिए फारिग हुए हैं। ये लास्ट पीस है जो कि बन रहा है, जो कि नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी सब इन लोगों ने खा लिए हैं। मैं दिखाता हूँ जिन्होंने खाए हैं, वो ये हैं सारे मेरे साथ। ये इन्होंने, वो छोटे ने, ये दोनों उधर मुँह करके खड़े हो गए, उन्होंने ज़्यादा खा लिया, छुपा रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। सो ये है हमारा डे 3 और अभी हम तीनों जा रहे हैं दूधी पर सर करने। मैंने इनको बड़ी दफ़ा समझाया कल से कि अभी भी मौका है और अभी भी हमारे पास मौका है कि हम बाबू से टॉप होके आ जाएं। हाँ, फेरी मेडोज होके आ जाएं या उनसे होके आ जाएं, वरना बाबू से टॉप होके आ जाएं। दूधी पर सर अगली दफ़ा में कर लेंगे, पर ये नहीं मान रहे, ये कह रहे नहीं दूधी पर सर आज ही करनी है। दूध पत्ती पी के आनी है। तो अब बस जा रहे हैं। हमने उठना तो सुबह 4 बजे था और 5 बजे निकलना था, पर ये जो पीछे लड़का बैठा है ये उठ ही नहीं रहा था, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं 7 बजे। और अभी इस टाइम हम यहाँ से अब दूधी पर सर की अपनी डेस्टिनेशन स्टार्ट करने लगे हैं। पीछे डोली है जो नज़र आ रही है आपको, जिस पे हमने अपना सामान और खुद क्रॉस होना है। नीचे ये स्ट्रीम बह रही है, सो लेट्स सी। ये वाटर प्रूफ बैग है मेरा। अब जो है 10:10 हुए हैं। ट्रैक हमने अपना शुरू कर दिया दूधी पर सर का। आगे हमारा हॉर्स ही हमारा सामान लेके जा रहा है और ये पीछे मेरे दोनों साथी आ रहे हैं। ठीक है ना, ये हाथ हिला दो साथियों, वो छोटे साथी हाथ हिला दे तू भी।
ये आगे जा रहा है हमारा हॉर्सी। हॉर्सी के पास हमारा सारा सामान है और हॉर्सी के साथ जो छोटा सा लड़का है वो हमारा गाइड है। और ये भाई को बहुत ज़ोर से है ये ट्रैकिंग, ठीक है, इसलिए हमसे आगे जाना चाह रहे हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि ट्रैकर हैं। और अभी हमने अपनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम उतराई की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने स्टे लिया, थोड़ा कुछ खा पी लें। अभी हमें 2 घंटे हो गए हैं ट्रैक करते हुए, अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों को हमारा तकरीबन हमें लगता है कि हमने 75% कर लिया है और अभी हम बिल्कुल भी नहीं थके हैं। सांस भी नहीं चढ़ा है हमें, ना हम थके ना हमें जिस्म। ये दोनों लगे हुए तस्वीरें तो गाने हालत हुई है वैसे ट्रैकिंग कर करके, और इनको शूट करवाना। इस टाइम हालत यार हुई हुई है फुल पतली। सुबह 10 बजे से चल रहे हैं, 5 बज चुके हैं और अभी ये देखिए मेरे साथ वाले। हेलो ओ भाई अहमर, ओ वलीद, चलो यार चलते हैं, काफ़ी हो गया ब्रेक। क्या सीन है? हाँ वलीद चल रहा है, चलना नहीं है यार, आगे निकले मुल्ला की बस्ती पहुंचते हैं यार। हैं अभी पड़ा हुआ है टाइम यार, उठ जा। ये देख लो इसकी हालत, ये मरा पड़ा हुआ है। बस्ती को इधर बुला, बस्ती नहीं आनी, इधर उठ जा, बस थोड़ा ही रह गया। ये उठ जा मेरी भाई, उठ जा उठ जा उठ जा। फाइनली हम तीनों अपने कैंप में आ गए हैं। सही है, ये जो हल्की हल्की आवाज़ आ रही ना पीछे गानों के अलावा, ये बारिश हो रही है बाहर। और अंदर हमने फुल टाइम माहौल बनाया हुआ है, फुल सेक्सी माहौल है भैया, आए चस्के वाला। यस, ये अभी सेंटर में आ जाएगा। हाँ, मैं वो बन के आऊँगा ना, क्या था ये वीडियो में वो बन के आता है जो वीडियो कहीं अपलोड करने जोगी नहीं छोड़ता। मैं उस टाइम पे एंट्री देता हूँ कि वीडियो सारी बेड़ा गर्क कर देता हूँ वीडियो का। अभी खैर बाहर रात नहीं हुई है, हाँ। पर अभी हम थोड़ी कमर सीधी कर रहे हैं क्योंकि हम पागलों की तरह सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और अभी 14 घंटे हो गए हमें और अब हम ट्रैक शुरू करने लगे हैं। अभी तकरीबन सुबह के 4:45 हुए हैं। ठंड काफ़ी है इस टाइम पे और रात तो गुजर गई जैसे तैसे करके गर्माहट से, अभी बहुत ठंड है। और हम वो पहले लोग हैं जो लेक की तरफ जा रहे हैं, बाकी सब अभी सो रहे हैं। यस। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दूधी पासर लेक। ये मेरे पीछे जो है लेक है, अभी हम जाते हैं उधर जाकर दिखाते हैं। तो ये आ गए मेरे पीछे दोनों बाकी साथी, ये एक आ गया और दूसरा आ रहा है।
ट्रैक हो गया ख़त्म दूधी पर सर का। अब हम वापस आ रहे हैं, बल्कि 1 मिनट रुक जाएं, गाड़ी को झटके लग रहे हैं ज़रा, तो वीडियो रेडी है। तो अब हम अपना ट्रैक करके वापस आ गए हैं दूधी पर सर का लेक का, और वापस हम जा रहे हैं नारान की तरफ। थोड़ी ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो ट्रैक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मेडोज़ वगैरह आते हैं, ग्लेशियर भी आते हैं। टोटल 6 ग्लेशियर हमारे ट्रैक के बीच में आए हैं, यहाँ से बेसल से लेके मुल्ला की बस्ती तक। और जो डिस्टेंस टोटल बनता है वो बनता है 12 किलोमीटर वहाँ तक का, और मुल्ला की बस्ती से आगे जो बनता है दूधी पर सर का वो बनता है 6 किलोमीटर। तो टोटल ये 18 किलोमीटर वन साइडेड है, और कल हमने किया है 12 किलोमीटर, आज किया है हमने 24 किलोमीटर। तो आप हमारी हालतें देख सकते हैं, ये रंग उड़े हैं ये ड्राइवर भाई की भी। तो पीछे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, उसका मुंह तो और छोटा हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा है। तो ये हालत हो गई। कपड़े मैं दिखा नहीं सकता, कपड़े भी हमारे बड़े मिट्टी हुए हैं, मेरी अपनी हालत भी उड़ी हुई है। तो एक चीज़ है कि आप आएँ तो ज़रा तैयारी के साथ आएँ, और अगर कोई ये कहे कि 8-9 घंटे लग जाएंगे ऊपर जाने में, तो उस बात से बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है आपने। तो 5 घंटे लगे थे हमें जाने में, कोई हम बहुत बड़े ट्रैकर नहीं हैं। तो 5 घंटे में हम पहुंच गए थे मुल्ला की बस्ती, और 1.5 घंटे में दूधी पर सर। और आज जब हम नीचे उतरे हैं तो हमें मुल्ला की बस्ती से बेसल उतरने में टोटल टाइम लगा है कोई 4 घंटे का। वो अलग बात है कि हमारी टांगें जो हैं वो लकड़ी की हो चुकी हैं, अब हम उनको फ़ील नहीं कर सकते। तो वो देखें लाहौर जाने तक फ़ील होती हैं हमें कि नहीं होती। पर ये इन बातों से नहीं घबराना आपने, और आना पूरी तैयारी के साथ। स्पेशली पहले आपके पास ट्रैकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर जाएंगे लेक देखने।